है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज की बेसिक के बारे में। तो पहले मैं ये बोल सकता हूँ, परसेंटेज को मैं टू वर्ड में डिवाइड कर लूँगा, पर और सेंट। परसेंट को मैं दो वर्ड में डिवाइड कर दिया, एक है पर और एक है सेंट। यानी पर को मैं बोल सकता हूँ हिंदी में प्रति और सेंट को शत, यानी परसेंट मतलब प्रतिशत। और पर को हम क्या बोलते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू। एंड सेंट को बोलते हैं 100। इसी तरह प्रति को भी हम बोल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, और शत को बोलेंगे 100। यानी कि जिस चीज़ को हम 100 की रेस्पेक्ट में हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं परसेंट। एक एग्जाम्पल देता हूँ। स्कूल में जब आपके एग्ज़ाम हो रहा होगा 600 मार्क का, अब आप उसमें से रख रहे होंगे 360, मतलब 600 में से 360। अगर 600 में से है 360 तो एक में से कितना? एक में से होगा 360 बाय 600। अगर एक में से होगा 360 बाय 600 तो 100 में से कितना? 100 में से होगा 360 बाय 600 गुणा 100। तो यहाँ पर दो शून्य कट गया, 6 से कट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी कि 60%। और जब भी आप इसी तरह परसेंटेज कैलकुलेट करते होंगे, मान लेते हैं कि आपका टोटल मार्क होगा 300 मार्क, और इस 300 में से आप अगर 250 मार्क स्कोर करते होंगे तो आपको कितना परसेंट होता होगा? इसमें से आप 100 गुना करते होंगे, ये 3 शून्य कट गया होगा, और 250/3 को हम ऐसे लिखते थे 3 8 जा 24 1033/1/3%। इसी तरह कैलकुलेट करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज के पहली टॉपिक में आपको बेसिक थोड़ा सा बता दिया हूँ, और आगे मैं बताऊँगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज को अब हम फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम सीखेंगे। मान लेते हैं कि एक परसेंटेज दिया हुआ है 30%। 30% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसे हम लिख देंगे 30 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर शून्य कट गया, यहाँ पर हो गया 3/10, बिल्कुल आसानी से। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं 50% को 50/100। अगर हम 50 से काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, और फ्रैक्शन से हो जाएगा 1/2। अगर 75% को इसी तरह हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100, हो जाएगा 3/4। इसी तरह हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज की दूसरी टॉपिक में अब हम जाते हैं, जो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो अगर आपके पास एक फ्रैक्शन होगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम 100 गुना करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 3/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 100 गुण लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 25
पॉइंट हो गया 75%। इसी तरह अगर मैं लिखूँगा 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हो गया 20, मतलब 20%। इसी तरह और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा, तो उसको हम परसेंटेज में और न्यूमरेटर 1 से 25 तक का जो होगा उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 1/1, इसको आप लिखोगे 100%। 1/2 इसको आप लिखोगे 50%। 1/3 इसको आप लिखेंगे 33.33%। 1/4 इसको आप लिखोगे 25%। 1/5 इसको आप लिखोगे 20%। 1/6 इसको आप लिखोगे 16.66%। 1/7 इसको आप लिखोगे 14.28%। 1/8 इसको आप लिखोगे 12.5%। 1/9 इसको आप लिखोगे 11.11%। 1/10 इसको आप लिखोगे 10%। 1/11 इसको आप लिखोगे 9.09%। 1/12 इसको आप लिखोगे 8.33%। 1/13 इसको आप लिखोगे 7.69%। 1/14 इसको आप लिखोगे 7.14%। 1/15 इसको आप लिखोगे 6.66%। ये हमने लिख दिया है। और अगर आगे हम बढ़ेंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, 1 का 100% 1 होता है, 2 का 50% 1 होता है, 3 का 33.33% 1 होता है, 4 का 25% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है, 6 का 16.66% 1 होता है, 7 का 14.28% 1 होता है, 8 का 12.5% 1 होता है। इसी तरह 14 का 7.14% भी 1 होगा और 15 का 6.66% भी 1 होगा। ये आप सबने याद कर लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं परसेंटेज और रेशियो की रिलेशन के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। परसेंटेज और रेशियो की रिलेशन के पहले मैं और कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 1/16 को हम लिखेंगे 6.25%। 1/17 को हम लिखेंगे 5.88%। 1/18 को हम लिखेंगे 5.55%। 1/19 को हम लिखेंगे 5.26%। 1/20 को हम लिखेंगे 5%। 1/25 को हम लिखेंगे 4%। 1/30 को हम लिखेंगे 3.33%। 1/40 को हम लिखेंगे 2.5% एंड 1/50 को हम लिखेंगे 2% एंड 1/100 को हम लिखेंगे 1%। ये सब हो गया। अब आगे हम जाएंगे परसेंटेज और रेशियो के बारे में।
ये जो है परसेंटेज एंड रेशियो, इसको हम कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक नंबर में हम 25% बढ़ाना चाहते हैं, तो किस नंबर का 20 कम से कम किस नंबर का 25% निकालना हम सबको आसान होगा, 4 का, क्योंकि मैं आपको फ्रैक्शन में बताया था 4 का 25% 1 होता है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर इनिशियल नंबर और ये फाइनल नंबर का रेशियो हम लेंगे, इनिशियल नंबर हम मान लेते हैं 4 का 25% बढ़ेगा, मतलब 4 में से 1 बढ़ेगा, 4 में से 1 बढ़ के यहाँ पर हो जाएगा 5। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 25% का माइनस होगा, तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो कितना होगा, पहले होगा 4 का 25% 1, मतलब 4 में से 25% घटेगा, मतलब 4 में से 1 घटेगा, 1 घट के हो जाएगा 3। इसी तरह अगर मैं लिखूँगा 20% इंक्रीज होगा, 20% मतलब 5 का 20% 1 होता है, यहाँ पर होगा इनिशियल नंबर, यहाँ पर होगा फाइनल नंबर, यहाँ पर हो जाएगा 5 का 20% मतलब 1, 5 का 20% बढ़ेगा, मतलब 5 में से 1 बढ़ा, 1 बढ़ के यहाँ पर हो जाएगा 6। इसी तरह अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर 20% माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर होगा 5 में से 1 घट के हो जाएगा कितना, 4, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो हो जाएगा 4। और इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, आप सबको पता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनिशियल और फाइनल का 5/4, 4 था बढ़ के 1 हो गया, यहाँ पर 4 था घट के 1 हो गया, मतलब 3/4, यहाँ पर 6/5, यहाँ पर 4/5, मतलब यहाँ पर कितना है, पहले 4/4 था, 4/4 का 25% हो गया 1/4, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 1 मिल के हो गया 5। इसी तरह यहाँ पर 4/4 था, 1/4 घट गया, हो गया 4 से 1 गया 3/4। ये यहाँ पर इसी तरह 5/5 था, 1/5 ऐड हुआ, हो गया 6/5। ये इसी तरह यहाँ पर 5/5 था, यहाँ पर हम घट गया 1/5 और हो गया 4/5। इसी तरह मैं जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज करके जो परसेंटेज बताया था, आप सब उसी परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीज करके इसी तरह इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।